दिल्ली सल्तनत Dausco 6 to 156। दिल्ली सल्तनत भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसने Daussex से 1556 तक शासन किया। इस अवधि के दौरान 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश 6 दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। 6 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने दिल्ली की सत्ता संभाली और गुलाम वंश की नींव रखी। उसे लाखबख्श दानी के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। इल्तुतमिश ग्वालियर टू दाप 46 सल्तनत को मजबूत किया और एकता प्रणाली लागू की। रजिया सुल्तान खड़ी 6 पहली महिला शासक बनी, लेकिन दरबार के षड्यंत्रों के कारण मारी गई। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस वंश की स्थापना की। इसके बाद अलौजी ने सत्ता संभाली। महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत तक सल्तनत का विस्तार किया। उसने बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण की नीति लागू की और मंगोल आक्रमणों को रोका। 3 तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों ने प्रशासनिक सुधारों और विस्तार पर ध्यान दिया। महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना। फिरोज शाह तुगलक उसने कई नहरों और अस्पतालों का निर्माण कराया। सैयद वंश सैयद वंश की स्थापना की, जो तैमूर का प्रतिनिधि था। यह वंश कमजोर साबित हुआ और लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक सका। लोदी वंश लोदी वंश अफगान मूल का था और इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की। महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी कृषि सुधार किए और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई बाबर लाल के हाथों पराजित हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। महत्व दिल्ली सल्तनत ने भारत में इस्लामी संस्कृति, कला और वास्तुकला को स्थापित किया। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और तुगलकाबाद किला जैसे स्मारक इसकी विरासत हैं। यह काल भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक मेल जोल और राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है।